तो क्वेश्चन आंसर करना है। कितने भक्तों का क्वेश्चन है? हाथ ऊपर करिए। हरे कृष्ण। तब तक हम लोग 9 चैप्टर टेक्स्ट 3 इसका तात्पर्य पढ़ रहे थे, थोड़ा सा बचा हुआ था। तो ये थर्ड टेक्स्ट है जिसमें भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, अश्रद्धान पुरुषा धर्मस्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। Those who are not faithful in this devotional service cannot attain me, O conqueror of enemies. Therefore they return to the path of birth and death in this material world. हे धनंजय, धनंजय और परम तपा, परम तपा, किलर ऑफ द एनिमीज। जो जिन लोगों को इस भक्ति योग में श्रद्धा नहीं होती है, तो वो लोग मृत्यु संसार में फिर से गिर जाते हैं। तो ये श्रद्धा का अर्थ क्या है, हमने विस्तार से चर्चा किया था। एंड बेस्ड अपॉन दिस श्रद्धा देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ डिवोटीज। So the development of that faith is the process of Krishna consciousness. And there are three divisions of Krishna conscious person: first class, second class, and third class. ये भी कल हम लोग चर्चा किए थे। So, and the second class were those understanding that they are superior to the third class. So third, first, second class. The third class person in Krishna consciousness may fall down, but when one is in the second class, he does not fall down. And for the first class person in Krishna consciousness, there is no chance of falling down. So one in the first class will surely make progress and achieve the result at the end. तो फर्स्ट क्लास कृष्ण कॉन्शियस पर्सन का लक्षण क्या है, हमने कल चर्चा किया था, अगर आपको याद होगा तो। जैसे जो फर्स्ट क्लास कृष्ण कॉन्शियस पर्सन होता है, जो सिद्धांत के पूरी तरह से स्थित होता है, कि नेवर नेवर फॉल्स डाउन, वो कभी उसका पतन नहीं होता है, माया को कभी स्पर्श नहीं करता है, तो निश्चित रूप में वो प्रोग्रेस करता है, एडवांसमेंट करता है कृष्ण कॉन्शियसनेस में। एंड एट द एंड ही अचीव्स द रिजल्ट। हाँ, जस्ट लाइक जैसे ये यूपीएससी वगैरह का एग्जाम देते हैं, सिविल सर्विस के लिए तैयारी करते हैं, तो जो अपनी तैयारी में लगे रहते हैं, कभी फॉल डाउन नहीं होता है देखो, तो निश्चित रूप में एट द एंड दे बिकम सक्सेसफुल, क्योंकि वो प्रोग्रेस करते रहते हैं। हाँ, जो सेकंड क्लास होते हैं, तो उनका भी फॉल डाउन होने का चांस नहीं है, लेकिन उनको पूर्ण रूप से शास्त्र की समझ पूर्ण रूप विकसित नहीं होती। लेकिन वो भी अगर फर्स्ट क्लास कृष्ण कॉन्शियस पर्सन के संग में रहते हैं, तो धीरे धीरे वो भी प्रगति करते हैं। तो इसलिए ये जो है, first class will surely make progress and achieve the result at the end. That means we should wait till the end. And end is what? Till the time you step in Vaikuntha planet. हाँ, और इस लाइफ में बोले till last breath, that is the end. अंते नारायण स्मृति, that is the final exam. मृत्यु के समय वो है, वास्तविक एग्जाम होता है उस समय, कि हमने कितना भक्ति किया है, कितना भजन किया है, कितना साधन किया है। दिस इज ऑल टेस्टेड एट द टाइम ऑफ डेथ। भले ही जब तक जीवित है कोई कितना भी नाम प्राप्त कर ले, अरे बड़े महान भक्त हैं, इन्होंने इतना सारा सेवा किया, इन्होंने इतना कार्य किया, इन्होंने इतने लोगों को भक्त बनाया, इतना धर्म का प्रचार किया, या इतने सारे इनके लक्षण है, गुण हैं, ये सब जो है बाहरी कैलकुलेशन, एक्सटर्नल कैलकुलेशन। वास्तविक रूप में रिजल्ट एट द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय कृष्ण को याद कर पाए कि नहीं कर पाए, यही फॉर्मूला है। याद कर पाया तो पास हो गया, नहीं कर पाया तो फेल हो गया। फेल हो गया मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में फेल होना भी, इट्स नॉट कंप्लीट फेलियर। वो वापस से जन्म लेगा और फिर वहीं से कंटिन्यू करेगा, प्रोग्रेस करेगा। सो एज सच देयर इज नो फेलियर एक्चुअली, फेलियर है नहीं, बट कंप्लीट सक्सेस, कंप्लीट सक्सेस को प्राप्त करने में कितना जल्दी और कितना लेट प्राप्त करेगा, ये बात है। सो जो फर्स्ट क्लास कृष्ण कॉन्शियस पर्सन होता है, वो निश्चित रूप में इसी लाइफ के एंड में सक्सेस को प्राप्त कर लेता है, एंड ही गोज बैक होम, बैक टू गॉड। And as far as the third class person in Krishna consciousness is concerned,
Although he has faith in the conviction that devotional service to Krishna is very good, he has not yet gained adequate knowledge of Krishna through the scriptures like Srimad Bhagavatam and Srimad Bhagavad Gita. तो जहाँ तक थर्ड क्लास पर्सन कृष्ण कॉन्शियसनेस की बात है, तो हालांकि उसको भक्ति कृष्ण की भक्ति में कुछ मात्रा में फेथ होता है, उसको अच्छा मानता है कि हाँ, मंदिर जाना, भगवान का नाम जप करना, भगवान का सेवा करना, दर्शन लेना, ये अच्छी बात है। लेकिन अभी उतना मात्रा में वो कृष्ण के बारे में तत्व नहीं समझा है, तात्विक ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता को अच्छे से पढ़ करके, सुन करके, भक्तों का संग न प्राप्त करके, तो उतने अच्छे तरीके से अभी तक प्राप्त नहीं किया है। इसलिए sometimes these third class persons in Krishna consciousness have some tendency toward karma yoga and jnana yoga, and sometimes they are disturbed. But as soon as the infection of karma yoga or jnana yoga is vanquished, they become second class or first class persons in Krishna consciousness. तो ऐसे थर्ड क्लास कृष्ण कॉन्शियस पर्सन भी जो साधु संघ में आते हैं और सिस्टमेटिक तरीके से जब भगवद गीता भागवतम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उनके अंदर ये जो इन्फेक्शन है, कर्म योग और ज्ञान योग का इन्फेक्शन, ये नष्ट हो जाता है, तो वो भी सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास पर्सन बन जाते हैं। कर्म योग का इन्फेक्शन का अर्थ होता है कि कुछ भक्ति का कार्य करके कुछ फल प्राप्त करना, सुख शांति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, इसको बोलते हैं इन्फेक्शन ऑफ कर्म योगा। एंड ज्ञान योगा इन्फेक्शन मतलब मोक्ष मुक्ति की कामना रखना। तो ये इन्फेक्शन से जब उन बाहर चले जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, अ, ये भगवद गीता भागवतम को अच्छे से समझ करके, तो भी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास डिवोटीज बन पाते हैं। सो फेथ इन कृष्ण इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेजेस। इस बेसिस पे कृष्ण में जो श्रद्धा है वो भी तीन प्रकार की होती है, और श्रीमद् भागवतम इसका वर्णन। फर्स्ट क्लास अटैचमेंट, सेकंड क्लास अटैचमेंट एंड थर्ड क्लास अटैचमेंट आर ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इन श्रीमद् भागवतम इन द 11th कैंटो। 11वें स्कंद में फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास अटैचमेंट का भी वर्णन किया गया है, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास भक्ति भी बताई गई है। So those who have no faith, even after hearing about Krishna and the excellence of devotional service, who think that it is simply ideology, find the path very difficult, even if they are supposedly engaged in devotional service. ऐसे लोग जिनको फेथ नहीं है, एक्चुअल फेथ नहीं है, बस ये सोचते हैं कि ये सब जो है भक्ति के कार्य और ये सब जो बताया जाता है, ये सब बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, इस सब का वास्तविक उद्देश्य तो ये है कि समाज में शांति बरकरार रहे, लोग मर्यादा का जीवन जिए, इसके लिए। तो ऐसे लोगों का जो भक्ति मार्ग में जो पाथ है, भक्ति मार्ग, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, भले ही वो सो कॉल्ड भक्ति करते रहते हैं, क्योंकि वो वास्तविक महिमा या वास्तविक उद्देश्य भक्ति का नहीं जानते हैं। सो फॉर देम देर इज अ वेरी लिटिल होप ऑफ गेनिंग परफेक्शन। ऐसे लोगों के लिए जब तक ऐसी अवस्था में रहेंगे, तो बहुत कम ही आशा है कि वो सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, यानी इस भव सागर से मुक्त हो सकते हैं, ऐसी आशा बिल्कुल कम है। लेकिन अगर वो लोग भी साधु संग करते हैं और गीता भागवत के तत्वों को, फिलोसफी को अच्छे से समझ लेते हैं, तो वो भी फिर सेकंड क्लास एंड फर्स्ट क्लास फेथ डेवलप कर सकते हैं, और इस प्रकार से वो भी इसी लाइफ में अपने जीवन को परफेक्ट कर सकते हैं। तो दस फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ डिवोशनल सर्विस। ये जो फेथ है, श्रद्धा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट काइंड ऑफ फेथ वी हैव? फेथ एवरीवन हैज गॉट। जो भी कृष्ण से जुड़ता है, कृष्ण भक्ति करता है, नाम जप करता है, दर्शन के लिए आता है, सबको फेथ है कुछ ना कुछ मात्रा में। बट व्हाट काइंड ऑफ फेथ वन हैज, उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसा जो है परफेक्शन हासिल करे। जस्ट लाइक कोई भी व्यक्ति, कोई गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, सिविल सर्विस एग्जाम, अगर उसको एग्जाम दिया, पास कर लिया, तो पास कर लिया है, लेकिन कितना रैंक लाया उस बेसिस पे उसको पोजीशन दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिसने बस कट ऑफ मार्क्स से पास किया है उसको हाईएस्ट रैंक दे दिया जाएगा। तो वही प्रिंसिपल भक्ति में भी अप्लाई होता है। So, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति, हर भक्त जो हरे कृष्ण जप कर रहा है, वो हर व्यक्ति सेम परफेक्शन को हासिल करेगा, नहीं। द काइंड ऑफ फेथ वन हैज डेवलप्ड,
उस बेसिस पे परफेक्शन भी प्राप्त करता है। अब ये बताने के बाद भगवान चौथे नंबर श्लोक से, ये जिस फेथ की बात कर रहे थे भगवान तीसरे नंबर श्लोक में, उस फेथ को डेवलप करने के लिए भगवान अपना कुछ महिमा को वर्णन करेंगे। मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मध्यस्थानि सर्वभूतानि नाचाहम तेषु अवस्थिता। इस श्लोक से हम लोग कल से चर्चा प्रारंभ करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। लॉजिकली आंसर मांगते हैं, लेकिन उनका आ, पूछने का वे थोड़ा वैसा होता है कि अगर उन्हें शास्त्रों के हिसाब से आंसर भी करो ना, तो वो अपने पॉइंट को सही प्रूफ करने में लगे रहते हैं, और कुछ ना कुछ बोगस लॉजिक देंगे उसके लिए, जो हम अगर बताएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आउट ऑफ ईगो और समथिंग, पता नहीं। लेकिन वो वे कैसा होना चाहिए एग्जैक्टली पूछने का? तो वे कैसा होना चाहिए इसके बारे में भगवान कृष्ण खुद बोलते हैं गीता में, चौथे अध्याय के 34 नंबर श्लोक में। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज तो ये बोलते हैं, विद सर्विस एटीट्यूड और थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस वन शुड इंक्वायर। और कैसे प्रणिपातेन, प्रणिपातेन मीन्स पूर्ण रूपेण पातेन, निपातेन, सबमिसिव होकर के। सबमिसिव इंक्वायरी इज रिक्वायर्ड, चैलेंजिंग इंक्वायरी हेल्प नहीं करेगा। सबमिसिव इंक्वायरी का अर्थ होता है कि मुझे समझ नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये सत्य क्या है, आप जानते हैं शास्त्र के दृष्टिकोण से, मुझे समझाइए। इट्स लाइक स्टूडेंट इंक्वायरिंग फ्रॉम अ टीचर, ये होती है सबमिसिव इंक्वायरी। तब टीचर जब बताता है स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट एक्सेप्ट करता है, उसको समझ पाता है। लेकिन चैलेंजिंग इंक्वायरी जो होती है वो हेल्प नहीं करती है। कोई चैलेंज करेगा, समर्पण अगर नहीं करता है कोई गुरु साधु शास्त्र को, तो ही कैनॉट अंडरस्टैंड। अगर शास्त्रों को समर्पण नहीं करेगा तो फिर कैसे समझ सकता है? क्योंकि हमारा जो कर्तव्य है, या किस कोई भी प्रचारक है, गुरु है, साधु है, उसका कर्तव्य है कि शास्त्र के थ्रू व्यक्ति को समझाने का प्रयास करे अबाउट द ट्रूथ, सत्य के बारे में। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को शास्त्र का के प्रति समर्पण नहीं है, वो साधु के प्रति समर्पण नहीं है, तो फिर वो कैसे समझ सकता है? पर उसको विश्वास ही नहीं है। Then there is no point in unnecessary arguing and discussing with such people. इसलिए जब कोई ऐसे चैलेंजिंग वे में अप्रोच करता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति के पूछने पूछने का तरीका ऐसा होता है कि जो चैलेंजिंग लगता है, बट हो सकता है वो चैलेंजिंग ना हो। तो इसलिए क्लैरिफाई कर लेना चाहिए। तो मैं तो जनरली ऐसे ही करता हूँ। अगर मुझे लगता है चैलेंजिंग तरीके से पूछ रहा है, तो स्पष्ट बोल हम पूछ लेते हैं कि देखिए, आप भगवत गीता और भागवतम को स्वीकार करते हैं? तो अगर बोलता है हाँ, तो फिर मैं यही बोलता हूँ कि अगर आपकी जो इंक्वायरीज हैं उसका उत्तर मैं भगवत गीता और भागवतम से दूंगा, तो आप उसको स्वीकार करेंगे? तो अगर बोलता है हाँ, तो फिर हम उसको गीता भागवत से श्लोक कोट करके समझा सकते हैं। और अगर बोलता है कि क्या भरोसा, ये भी तो किसी इंसान ने ही लिखा है, तो फिर तो किसी आपका भी कोई भरोसा नहीं। आप जिस जगह पे खड़े हो, क्या भरोसा वो नीचे धंस जाएगा, तो आप क्या भरोसा, कोई गारंटी है? वो भी तो, ये बिल्डिंग भी तो किसी इंसान ने ही बनाया है। तो फिर ऐसे व्यक्ति के साथ तो कोई बात नहीं है, कर ही नहीं सकता है फिर, क्योंकि ये इसको बोलते हैं, जो इस प्रकार से फेथलेस होता है तो किसी पे विश्वास नहीं कर सकता है। फिर तो हम उसको प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई, आप अभी यहाँ से जाने वाले हो, घर कैसे जाओगे? बस से जाऊंगा। क्या भरोसा, जिस ड्राइवर के बस जिस बस में आप चढ़ने वाले हो उसके पास लाइसेंस है नहीं, उसको आता है नहीं आता है, वो पी के नहीं चला रहा है। ऐसे अगर क्वेश्चन इस तरीके से कोई करेगा, तो फिर व्यक्ति एक क्षण के लिए भी संसार में रह नहीं सकता। सो जो फेथ है बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जस्ट टू एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, फेथ फेथ इज रिक्वायर्ड। बिना फेथ के कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता, खा नहीं सकता है, चल नहीं सकता है। बट फेथ ऑन अथॉरिटीज इज रिक्वायर्ड। अगर कुछ अथॉरिटी है, उस पर फेथ होना जरूरी है, एक्सेप्ट करना जरूरी है। फेथ का मतलब होता है कि यस, आई एक्सेप्ट, दिस इज करेक्ट। वो फेथ जरूरी है।
नहीं तो आप स्कूल में जा रहे हैं, तो अगर आपको मालूम है ये स्कूल बोनाफाइड है, हाँ गवर्नमेंट अथोराइज है, तो देन यू हैव टू एक्सेप्ट वॉट एवर द टीचर इज टीचिंग। अब उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ब्लाइंडली ऑल्सो समटाइम्स इफ यू कैनॉट। हर चीज तो हम तुरंत समझ भी नहीं सकते ना, तो उस वक्त हमको ब्लाइंडली भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ क्योंकि ऑथराइज सिलेबस में लिखा हुआ है तो ये सही लिखा है। मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ लेकिन मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए कि सही है। उसी प्रकार से ऑथराइज स्क्रिप्चर्स हैं, भगवद गीता भागवतम ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में ऑथराइज स्क्रिप्चर्स रूप में एक्सेप्ट किया गया है। कोई भी आज तक भगवद गीता भागवतम वैदिक शास्त्र को अनऑथराइज प्रूफ नहीं कर सका है। किसी के माई के लाल में दम नहीं है, क्योंकि ये यशोदा के लाल का देन है। यशोदा दुलाल कृष्ण का है। इसको कोई भी अनऑथराइज प्रूफ नहीं कर सकता है। तो इसलिए जब कोई इस प्रकार से बोलता है कि क्या भरोसा, ये भी तो इंसानों ने लिखा है, तो फिर मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूँ उनसे कि कैन यू डिसप्रूव, हाँ, या क्या आप प्रूफ कर सकते हैं कि अनऑथराइज है, ये गलत है, इसमें ये प्रूफ कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। तो जब आप ये प्रूफ नहीं कर सकते कि ये गलत है, तो देन यू मस्ट एक्सेप्ट, तब आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज देर आर सो मेनी अदर ग्रेट पर्सनैलिटीज हु हैव एक्सेप्टेड दिस। या तो आप डिस्प्रूव करो कि इसमें जो लिखा है गलत है, या तो वो डिस्प्रूव करो आप, और या तो फिर एक्सेप्ट करो बिकॉज देर आर सो मेनी ग्रेट पर्सनैलिटीज हु हैव एक्सेप्टेड एंड प्रूव्ड इट। मैंने प्रभुपाद जी इसी बेसिस पे ये फॉरेन में क्रिश्चियन मैंने प्रचार किए, जब वो लोग ऑब्जेक्शन किए कि हाउ कैन यू से दैट कृष्णा इज गॉड, तो प्रभुपाद जी बोले इफ कृष्णा इज नॉट गॉड यू डिस्प्रूव इट। आप इसको डिस्प्रूव करके दिखाओ कि कृष्ण भगवान नहीं है। बट इफ यू कैन नॉट डिस्प्रूव देन यू मस्ट एक्सेप्ट। प्रभुपाद जी इसके पीछे बहुत वो ये बहुत बड़ा लॉजिक है एक्चुअली में, इसको थोड़ा गहराई से सोचेगा कोई तो जान पाएगा। प्रभुपाद जी का सिंपल लॉजिक था, वो बोलते थे कि आइदर यू प्रेजेंट हु इज गॉड, या तो आप लेके आओ कौन है भगवान। बट इफ यू कैन नॉट, अगर आप नहीं प्रस्तुत कर सकते हो कि ये भगवान है, भगवान ऐसे दिखते हैं, भगवान का ये नाम है, भगवान का ये घर है, एड्रेस है, ये रूप है, ये लीला है, आप अगर ये प्रेजेंट नहीं कर सकते हो, तो तब जब मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये व्यक्ति भगवान है, इनका ये नाम रूप गुण लीला है, ये स्थान है, और उसको आप डिस्प्रूव नहीं कर सकते हो, गलत प्रूफ नहीं कर सकते हो, देन यू मस्ट एक्सेप्ट इट। समझ पा रहे हैं? इस पे थोड़ा गहराई से विचार करिएगा, तब सामने वाले व्यक्ति इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है। आप किसी प्रपोजल को तभी रिजेक्ट कर सकते हो जब आपके पास उस प्रपोजल को रिजेक्ट करने के लिए, काउंटर करने के लिए आपके पास कुछ सब्सटेंस होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ सब्सटेंस नहीं है तो आप सामने वाले को नहीं रिजेक्ट कर सकते हो। हाँ, जब आप उसको डिस्प्रूव नहीं कर सकते हो, तो अगर इस प्रकार से कोई करता है तो वैसा व्यक्ति जो है बोगस है, नॉनसेंस है और फुलिश पर्सन। देयर इज नो यूज ऑफ टॉकिंग टू सच पर्सन, देयर इज नो यूज ऑफ unnecessary wasting one's time। कोई मतलब नहीं। ठीक है। वैसे भी शास्त्र के इंस्ट्रक्शन है, बोले गए हैं कि वन हु कैन नॉट submissively inquire, one who cannot accept the authority of Vedas, one should not talk to such person। रादर ऐसे भी इंजंक्शन है कि जो वैदिक शास्त्रों की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है सत्य रूप में, तो उसको जीने का अधिकार वेरी सिंपल ना। जैसे कोई कोई आज के समय में तो ये सब चालू हो गया डेमोक्रेसी, पहले के समय में जब राजा होते थे, तो राज्य में जो व्यक्ति रह रहा है, तो अगर वो राजा को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है तो उसको उस राज्य में रहने का अधिकार नहीं। हाँ, इंग्लिश में भी शायद एक कहावत है ना, आप अगर रोम में रहते हैं तो रोम की तरह आपको रहना पड़ेगा। क्या एग्जैक्ट इंग्लिश में स्टेटमेंट है? इफ यू लिव इन रोम देन लिव लाइक रोम, ऐसा है। तो इसी तरह तो भगवान का ये राज्य है पूरा, या तो भगवान की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करो, देन लिव द किंगडम ऑफ गॉड। कहाँ जाएगा फिर? ठीक है, सिंपल रखना चाहिए चीजों को, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। जो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता उसके उसको लॉजिक दे दे करके समझाने का प्रयास करना व्यर्थ है। तो डिटेल में जा करके, जैसे किसको ये व्यक्ति कुछ इंक्वायर करता है, हाँ जैसे कुछ लोग होते हैं इंक्वायर करते हैं कि आप कर्ण को गलत क्यों बोलते हो, खलनायक क्यों बोलते हो? मालूम है ना आपको, कर्ण खलनायक है, हीरो नहीं है।
कर्ण को हीरो बनाया गया है, इस संसार के लोगों ने बना दिया है। तो तो जब कोई डिटेल में जाके पूछता है तो कर्ण ने ऐसा किया, अर्जुन ने कर्ण को मार दिया जब कर्ण का रथ का पहिया वो हो रहा था। तो वो सब डिटेल है, उसमें हम बाद में चर्चा करेंगे ऐसा क्यों हुआ, कर्ण खलनायक क्यों। पहले आप ये बताओ कि आप महाभारत को प्रमाणिक ग्रंथ मानते हो कि नहीं मानते हो, जहाँ पे कर्ण का इन्फॉर्मेशन दिया है आपको, जहां से कर्ण के बारे में हमको पता चलता है वो ग्रंथ है महाभारत। तो उसको आप ऑथोराइज मानते हैं कि नहीं मानते? और उस महाभारत ग्रंथ के जो ऑथर हैं श्रील व्यास देव, उनको आप मानते हैं कि नहीं मानते, मतलब एक्सेप्ट करते हैं उनकी अथॉरिटी की नहीं? अगर हाँ तो फिर हम आगे बात कर सकते हैं, नहीं तो फिर क्या है, देर इज नो पॉइंट इन अननेसेसरी आर्गुइंग। समझ पा रहे हैं? तो अगर वो बोलते हैं हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो फिर हम बता सकते हैं कि वेद व्यास जी जब बोलते हैं कि ये खलनायक है, तो हु आर वी टू से। और रामायण, हाँ, जैसे भगवान राम के चरित्र में कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं कि राम जी ने सीता माता का जो है त्याग क्यों किया, क्या ये करना सही है? अरे वो करना सही है गलत है वो बाद में डिस्कस करेंगे, आपको ये इन्फॉर्मेशन मिला वाल्मीकि रामायण से, तो आप रामायण को स्वीकार करते हो और प्रमाणिक ग्रंथ है, और वाल्मीकि ऋषि को आप स्वीकार करते हो अथॉरिटी के रूप में। तो अगर आप स्वीकार करते हो तो वाल्मीकि ऋषि जो है पूरे रामायण में हर जगह भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित किए हैं, तो आप कौन होते हो भगवान रामचंद्र पे ये प्रश्न उठाने वाले क्यों मर्यादा भी है? तो आप गलत हो गए ना फिर, सिंपल सी बात है ना। और अगर वो बोलता है कि मैं ऐसे रामायण को नहीं स्वीकार करता जिसमें राम भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया है, जिन्होंने अपनी पत्नी को त्यागा, तो अगर आप रामायण को स्वीकार नहीं करते तो फिर हमारे साथ डिस्कशन करने का कोई मतलब ही नहीं। देन यू आर नॉट demigod, you are not a devotee. And the one who rejects the authority of scriptures is considered to be an asura. असुर बोलते हैं उसको. So there is no point in discussing with asuras. Asuras are only killed, of course, by the Supreme Lord. We cannot kill. Brahmanas and devotees, they avoid the path where asuras walk. Only the Supreme Lord and Kshatriyas, they walk on the path to kill the asuras, not to debate with them. समझ पा रहे हैं? तो जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, दोज हु कैनॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड सुप्रीम लॉर्ड, सो उनके साथ डिबेट एंड डिस्कशन दैट इज वर्थलेस। उनके साथ एक ही चीज किया जा सकता है, तो क्षत्रिय है अगर कोई, तो उसके साथ युद्ध करके उसको मार देगा। अब भगवान है तो भगवान भी उसको मार देगा। हम लोग कौन है? हम ब्राह्मण है, डिवोटीज हैं, तो हम मारने का तो हमारा बिजनेस है नहीं, और डिस्कशन करने का पॉइंट नहीं बनता है। तो हम अपना रास्ता चेंज करके हम वी फाइंड someone who is innocent and who is faithful, हम उसको ढूंढते हैं। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। यहीं पे विराम करते हैं, समय हो गया। हरे कृष्ण, थैंक यू। करते हैं वो, माला भी करते हैं, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं, वो मैं समझा नहीं पाती। उनका ऐसा रहता है कि मेरे ये पॉइंट ऑफ व्यू ये है मेरा, और मैं इसी पर ही स्टिक रहूंगी या रहूंगा। तो बहुत मुश्किल पड़ जाता है। अभी उनको लॉजिकली समझाओ, शास्त्रों का रेफरेंस दो। अब जैसे ये लॉजिक है कि भगवान का प्रसाद का प्लेट अगर कुत्ता या बिल्ली देख लेता है तो वो अपवित्र हो जाता है, ठीक है, तो वो ऑफर नहीं होता है। तो इस पर वो हरिनाम चिंतामणि में सेवा अपराध लिखा हुआ है बाकायदा, तो इसमें गलत क्या है ये सारी चीजें? अभी नहीं, अभी जीव अपराध नहीं है क्या उनको ऐसे निकालना, या फिर तो ये उनके सारी ऊपर चीजें करना? निकाल कहाँ रहे हैं? नहीं, उनको हम मार मतलब नहीं रहे। उनको उनको अगर मान लो कोई ऑल्टर के रूम में घुस आया कोई कुत्ता या बिल्ली, और उनको भगाना ऐसे करके, तो वो तो गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है, वो सही है, क्योंकि उनको, वहाँ क्योंकि पे वो कई बार चिल्लाना भी पड़ता है, तो चिल्लाना भी गलत है क्या? नहीं चलाना या गलत नहीं। अपराध में, जीव अपराध में थोड़ी ना आएगा? नहीं नहीं, जीव अपराध नहीं होता है, यार क्योंकि तो वो क्योंकि वो इग्नोरेंट है ना, वो अज्ञानी है। तो अज्ञानी लोग, अज्ञानी जो होते हैं, जानवर अज्ञानी होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं, तो बोलने से नहीं समझते ना, तो उनको फिर इसलिए डांट के उनका भला हो रहा है। हाँ, ऐसे तो फिर जो माँ बाप है बच्चे को तो कभी डांटना ही नहीं चाहिए, बच्चा अपराध हो जाएगा ना। हाँ, चाइल्ड अब्यूज का केस लगा देना चाहिए माँ बाप के ऊपर। हाँ, पूछे उनको,
बच्चे को क्यों डांटते हैं फिर जब वो कुछ गलत करने जाता है तो? क्योंकि बच्चा ना समझ होता है, उसको बोलने पे समझ में नहीं आता है, इसलिए कभी उसको थप्पड़ दिखाया जाता है। बोला ना ये नहीं करना है, तब उसको डर लगता है। तो डर के मारे वो फिर अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करता है। जब समझदार हो जाएगा तो उसको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको बोलेंगे बेटा ऐसा नहीं करना होता है तो नहीं करे। लेकिन जब समझेगा नहीं तो थोड़ा हाथ दिखा के डांटने का भी जरूरत पड़ता है ना। तो साधु या वैष्णव डिवोटी मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा हाथ जोड़ करके बस बोलेगा विनम्रता से, जरूरत पड़ता है तो थोड़ा थप्पड़ भी दिखा सकता है, डांट भी सकता है। एक ऐसे एक कथा थी। नारद मुनि एक बार एक सांप को प्रचार किए। नारद मुनि बड़े अद्भुत प्रचारक हैं, हर कैटेगरी के जीवात्मा को प्रचार कर सकते हो। तो एक सांप को प्रचार किए और उसको बोले, देखो भाई सांप प्रभु, आप ये मत क्या करो। आपको मालूम है आपके जो दांत है उसमें विष है। आप किसी को काटते हो ना तो उसका मृत्यु हो जाता है। एक इंसान जन्म बड़ा दुर्लभ मिलता है भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए। आप भी भजन करो और किसी ऐसे को काटो मत ऐसे। है ना, विनम्रता सीखना चाहिए हमको। तृणादपि सुनी चेना तरोरिव सहिष्णुना, ये सब पाठ पढ़ा के चले गए। नारद मुनि का बड़ा सम्मान करके वो सांप हाथ जोड़ करके जो है जपा चालू कर दिया। कुछ दिन के बाद नारद मुनि आए तो देखे सांप के सिर हाथ पैर हर जगह से, जो भी उसका शरीर है, खून खून निकल रहा है। नारद मुनि पूछे क्या हुआ, इतना खून से लथपथ कैसे हो? बोले क्या करूं, लोग मारने आए थे तो मैं तो वैष्णव हूँ, मैं उनके प्रति अपराध नहीं करना चाहता था, तो वो लोग मारते गए, मैं बस त्रिनाद की सुनी सहन करते गया। तो नारद मुनि बोले अरे, भगवान ने तुमको ये फन दिया, ये किस लिए दिया है? बोले आप ही ने तो बोला था कि किसी को फन मत दिखाया करो, मारा मत करो, काटा मत करो, काटा मत करो किसी को, मारा मत करो। नारद मुनि बोले अरे भाई, मैंने मारने काटने के लिए मना किया था, फन तो दिखा सकते हो ना, डरा तो सकते हो ना। डराने में थोड़ी ना अपराध होता है। वो तो वो नहीं समझते तुम्हारी भाषा, तुम वैष्णव बन गए हो लेकिन वो लोग तो वैष्णव नहीं बने हैं ना, उनको नहीं समझ में आया। तो इसी प्रकार से जब समझ में नहीं आता है तो फन दिखाने का भी जरूरत पड़ता है, काटना नहीं चाहिए लेकिन फन दिखाना चाहिए। कोई कुत्ता है बिल्ली है तो उसको दूर भगाना है तो लकड़ी उठा करके ऐसे डरा सकते हैं ताकि वो भाग जाए। लेकिन कुछ बदमाश इतने होते हैं कि नहीं भागते हैं, तो फिर दो चार लकड़ी भी लगा दें तो इसमें अपराध नहीं है। ठीक है। ठीक है, खैर छोड़िए ये सब। ये कैसे कैसे प्रश्न, इसमें हमको बुद्धि लगाने की जरूरत है। हाँ, अपराध, ये अपराध नहीं होता है, इससे बड़ा अपराध हो रहा है, शास्त्र का अवहेलना हो रहा है। और कृष्ण की सेवा में जो दोष हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, वो ज्यादा बड़ा अपराध हो रहा अंधभक्त कहते हैं लोग। क्या है। हाँ, बोलूं मैं कृष्ण बोले प्रार्थना करिए। जस्ट फ्रस्ट्रेटेड। हरे कृष्ण, ठीक है।